अब हम आते हैं पी टाइप अर्धचालक पे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से होता है। तो जैसे एन टाइप था वैसे ही पी टाइप को एक्सप्लेन करना है, बस इसमें यह है कि कौन सी संयोजकता वाला है वो सब बदल जाएगा। तो देखो, जब किसी जर्मेनियम में सिलिकॉन में 3 संयोजी अपद्रव्य परमाणु, अब ये एग्जाम्पल भी याद रखने तुम्हें कौन कौन से होते हैं, बाई नेम पूछे जाते हैं, एल्यूमिनियम, बोरान, इंडियम, गैलियम, ठीक है ना। चारों के नाम, ऐसा नहीं एक याद कर लिया कि कोई ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कोई एक बताइए, ऐसे भी पूछ देंगे कि ये इनमें से कौन सा जो है वो एन टाइप क्रिस्टल बनाने में प्रयुक्त होता है, 4 ऑप्शन दे दिए, या कौन सा है जो पी टाइप क्रिस्टल बनाने में प्रयोग होता है। तो चारों क्लियर होंगे तभी तुम श्योर शॉट हो पाओगे। मिलाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। पी टाइप क्यों होता है, तो भाई जाहिर सी बात है, इसमें चार्ज कैरियर्स होल होते होंगे, और होल होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज माने जाते हैं, इसलिए पी टाइप नाम पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जब हम मिलाते हैं इसमें 3 संयोजकता का परमाणु, तो देखो होता क्या है, जैसे ये सिलिकॉन है और इसने ये अगल बगल के सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है ना। इस तरह से ये बॉन्ड जो है वो इसने ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके बना रखा है। अब इसी की जगह पे मान लिया वो तुम्हारा बोरॉन सपोज आ गया, ये बोरॉन आ गया, ये सिलिकॉन 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 ये है, बाकी और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब जब बोरान आ गया तो बोरान 3 संयोजकता का परमाणु है, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 तो है इसके इलेक्ट्रॉन, लेकिन चौथा नहीं है। तो चौथा नहीं है तो ये वाला कैसे बॉन्ड बनाए, तो वो नहीं बना पाता है, और इस वजह से यहाँ पे खाली गैप छूट जाता है। यही गैप जो है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, होल कहलाता है, और ये भी मूवमेंट कर सकता है। मैंने एक आर्टिकल में एक्सप्लेन किया भी है ये मूवमेंट कैसे करता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के आते हैं, समझ रहे हो बात को। तो उस केस में देखो ये मैकेनिज्म यहाँ लिखी गई है हमने, 3 संयोजी परमाणु एक जर्मेनियम या सिलिकॉन का स्थान ग्रहण कर लेता है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी बहुत जरा सी मिलाई जाती है, ठीक है ना, लगभग करोड़ अरबों में से कहीं एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम रिप्लेस होकर बोरान आ जाएगा उसकी जगह पे। उसके बाद इसके 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 निकटतम एसआई परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 एसआई के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। तथा ऐसा ही एक संयोजक इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता। देखो एक सिलिकॉन का यहाँ पे बंध नहीं बन पाया, ठीक है, नहीं बन पाया, तो इस लता क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु के एक और रिक्त स्थान रह जाता है। अपद्रव्य परमाणु बोरॉन हुआ, मिश्रण जो किया है इसके एक और रिक्त स्थान रह गया, और जिसे क्या कहते हैं, होल कहते हैं, ठीक है ना। अब जब करंट बहाएंगे तो यही होल जो है हमारा मूवमेंट करेगा, ठीक। अब देखो जरा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम पी टाइप क्रिस्टल की बात करें, ठीक है ना, तो पी टाइप क्रिस्टल में जो है वो 3 संयोजी परमाणु होता है, ठीक है। 3 संयोजी परमाणु का मतलब ये हुआ कि 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि चौथा खाली स्थान बनेगा, और यानी कि वहां पे क्या जनरेट होगा, वहां पे होल जनरेट होगा। होल को क्या कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और पॉजिटिव से ही पी निकालोगे तो जाकर के पी टाइप क्रिस्टल जो है वो नाम पड़ता है। तो पी टाइप क्रिस्टल कहते ही समझ जाना चाहिए कि चार्ज कैरियर्स होंगे होल। होल तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं पड़ रहे होंगे, यानी कि 3 होंगे, ठीक है ना। 4 सिलिकॉन में होते हैं, एक कम कर दिया तो 3, और एक ज़्यादा कर दिया तो 5। तो एन टाइप बनाना है तो 5 ले लो तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और पी टाइप बनाना है तो 3 संयोजकता वाला ले लो तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाएगी, तो वही होल बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, उसी से इसका नाम पी टाइप पड़ता है, ठीक है ना। दूसरी बात है यहाँ पे जो ये अपद्रव्य परमाणु मिलाया है, यानी कि अपद्रव्य परमाणु यानी कि जो त्रिसंयोजी परमाणु मिलाया है, ठीक है ना, इसकी खासियत ये होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्राही परमाणु कहलाता है, ठीक है ना। एक्सेप्टर एटम कहलाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। तो और कौन सा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किसी कोवेलेंट बॉन्ड से आया हुआ भी हो सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री वाला भी हो सकता है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के इसके प्लेस को भरता है तो दूसरा प्लेस खाली हो जाएगा, तो वो कहा जाएगा होल आगे बढ़ गया, होल मूवमेंट हुआ। लेकिन अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आकर के इसके ऊपर बैठ जाता है तो फिर कहा जाएगा कि इनका पुनर्मिलन हो गया है, और एक इलेक्ट्रॉन और होल जो है गायब हो गए हैं। गायब का मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गए हैं, गायब का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, होल वो होल नहीं रहा। जैसे दीवार में एक ईंट के बराबर की जगह है,
हम नई ईंट खरीद के लाए या एक ईंट यहाँ पड़ी है, हमने वो ईंट यहाँ पे फिट कर दी, तो हमारा होल भी गायब हो गया और वो ईंट भी गायब हो गई। तो गायब थोड़ा ना, लगा है वहीं पे, ठीक है, कमी नहीं पड़ी है उसकी, बस वो चीज़ अपनी फॉर्म को चेंज कर दिया है उसने, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ग्राही परमाणु कहलाता है, और ये जो है वो हमारा एक्सेप्टर एटम कहलाता है, ठीक है ना। अब बात आती है बैंड थ्योरी में इसको क्या कहा जाएगा। इसी कहानी को बैंड थ्योरी के हिसाब से कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो बैंड थ्योरी में होता है कि एक हमारा कंडक्शन बैंड होता है, एक हमारा जो है वो वैलेंस बैंड होता है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रूम टेम्परेचर पे इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे पहुँच पाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे होल होते हैं। ये रूम टेम्परेचर की कहानी है, ठीक। ये तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने बना दिया है, निज अर्धचालक प्योर फॉर्म में जो होता है वो बना दिया है। अब बात आती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिला थी, तो एक्सेप्टर का लेवल जो है वो याद रखना वैलेंस बैंड के जस्ट नजदीक बनता है, E A। डोनर का लेवल जो है एन टाइप में यहाँ बनता था, तो ये एक्सेप्टर एटम जो है वो हमारा एक्सेप्टर एटम के हिसाब से लेवल यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो वहाँ जाने में दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्सेप्टर के पास जगह है ना खाली, ये देखो होल, ये होल यहाँ पे जगह खाली है, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो वहाँ जाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं उन्हें यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पास है। तो लगभग सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड के वो सब फिट हो जाते हैं जाकर के इनके होल्स में, और यहाँ पर उनके करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट हो जाते हैं, होल्स। तो इसलिए यहाँ पे वैलेंस बैंड में जो है वो होल्स हैं, कंडक्शन बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, होल की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स जो तुम्हारे होते हैं वो तुम्हारे होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुँचे, तो मेनली होल्स यानी कि पॉजिटिव की वजह से करंट फ्लो होती है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको हम पी टाइप क्रिस्टल बोलते हैं। तो बैंड डायग्राम ये है, और बैंड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन ये है, और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जब, जैसे मान लिया सपोज करो ये वाली सिचुएशन यहाँ समझाएं हम, तो सिलिकॉन के जो और कोवेलेंट बॉन्ड है वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के सब इनको जो है वो फिलअप कर देते हैं और उनकी जगह पे होल आ जाते हैं। तो इस तरह से होल्स जो हैं वो अब तैयार हो जाते हैं खूब सारे, और वो एक करंट मूवमेंट या फिर विद्युत धारा का प्रवाह आराम से करा लेते हैं, ठीक है ना। तो पी टाइप और एन टाइप की जो वर्किंग है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमें हर कदम पे, हर डेरिवेशन में, हर चीज़ को समझने में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये जो मैंने अभी समझाया था यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है, और लैंग्वेज ऐसी है कि हम फ्लो चार्ट के हिसाब से समझ रहे हैं, और पेपर में अगर आ जाए बाई चांस या समझना हो बाद में दोबारा से, तो तुम इसी फ्लो चार्ट के थ्रू करके और लैंग्वेज लिख दोगे इसी बात की जो बोला जा रहा है। बैंड थ्योरी के हिसाब से क्या है, ईवी के पास मतलब वैलेंस बैंड के पास क्या होता है, एक्सेप्टर एटम्स का लेवल ईए बन जाता है, ये ईए बन गया, ठीक। अब वीबी के इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो सीबी में कठिनाई से पहुंच रहे थे, यहाँ पर जाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, अब ईए में आसानी से पहुंचते हैं, इसमें जो है वो बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, और इस तरह से वीबी में यहाँ पर जो है होल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। और रूम टेम्परेचर वाली साथ ही रूम टेम्परेचर वाली प्रक्रिया पूर्ववत चलती रहती है। पूर्ववत मतलब इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए और यहाँ पर उनके करस्पॉन्डिंग होल्स जनरेट हो जाते हैं। तो अब सिचुएशन ओवरऑल क्या बनी, कंडक्शन बैंड में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, वही इक्का दुक्का जो रूम टेम्परेचर वाले पहुंच रहे हैं। बैलेंस बैंड में क्या हुआ, मेजॉरिटी में होल्स हैं, इसमें से इक्का दुक्का होल वो वाले हैं जो उनकी वजह से बने हैं रूम टेम्परेचर की वजह से, और बाकी जो है वो एक्सेप्टर एटम की वजह से बने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मेजॉरिटी में होल्स रहते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए हम इसे पी टाइप क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है ना। तो जो हमने समझा था वही हमने ये इस तरह से अगर आ जाए पेपर में तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। देखो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें चालन प्रक्रिया कैसे होती है, मतलब करंट फ्लो कैसे होता है पी टाइप में। तो वही तरीका है कि जैसे मान लीजिए सपोज करो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इस तरह से, ठीक है ना, या इसमें क्या दो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरह से लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होल में तो देखो खाली जगह कुछ नहीं होता उसका, लेकिन जो ये कंडक्टिंग ये सिलिकॉन के जो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इनसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन वाले ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में फोर्स लगता है और वो जंप मार के यहाँ पे आ जाता है। जैसे वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो कहीं से निकल के आया है तो इसलिए अपनी जगह पे खाली स्थान छोड़ देगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला हुआ माना जाएगा, लेकिन होल जो है इधर बन गया, तो हम कह सकते हैं वही होल इधर आ गया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर कोटर में
निकट के सिलिकॉन एटम से एक बंधक इलेक्ट्रॉन आता है, निकट के सिलिकॉन एटम से एक बंधक इलेक्ट्रॉन आता है। इससे क्या होता है, निकटवर्ती सिलिकॉन में होल बन जाता है, यहाँ होल बन जाएगा, फिर उसके बाद इस प्रकार होल इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में चलता हुआ माना जाता है। इलेक्ट्रॉन वास्तव में इधर चला, लेकिन होल जो है वो उधर पहुंचा, तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला। देखो होल किधर चला, इधर चला, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला, और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चले वही पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है पार्टिकल। तो इस वजह से क्या हम कह सकते हैं, होल को धनावेशित कण के तुल्य माना जा सकता है। ठीक है ना। तो अब देखो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में चलेंगे, ये होल्स जो है सब राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे, वो माइनॉरिटी वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उल्टे में चलेंगे। अब इसमें क्या होगा, माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स उल्टे में चलेंगे तो इनसे करंट क्या बनेगी, जिधर इलेक्ट्रॉन चले उसके उल्टे में करंट बनती है, ये करंट आई बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक की वजह से बन रही है। और होल जो इधर चल रहे हैं उनकी वजह से कौन सी करंट बनेगी, आई एच बनेगी। ठीक है ना। तो जो यहाँ पे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है और जो मेजॉरिटी में होल हैं, तो इसके चलने से कौन सी करंट बनती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इसके चलने से कौन सी करंट बनती है, होल करंट। तो टोटल करंट देखो अब आई भी इधर ही है, आई एच भी इधर है, तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच होगा। समझ रहे हो बात को? yes. लेकिन इनमें से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, तो चूंकि ये मेजॉरिटी से बनी है इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये माइनॉरिटी कैरियर से बनी है इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो कम होगी। इसीलिए देखो अब होल भी क्या होते हैं, होल तुम्हें मालूम है होल का चलना मुश्किल होता है, ये हमने बताया था ना तुम्हें इलेक्ट्रॉन और होल में। होल कैसे चलेगा, यहाँ से खींच के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा वो इसके अट्रैक्शन में है, अट्रैक्शन से निकाल के तब तुम्हें, जैसे ईंट कहीं अंदर से बाहर से ईंट रखी है तुमने होल में लगा दी, बहुत आसान काम है, लेकिन हम कहें नहीं इसमें से यहाँ पे तो फिर हथौड़ी लेके आना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब जाए निकलेगी तब। तो वही है, दूसरे के अट्रैक्शन में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन और वहाँ से खींच के यहाँ पे लाना ये मुश्किल काम होता है। तो इसलिए ये जो करंट भी होल करंट बनती है ये थोड़ी बहुत कम होती है बजाय इसके भी जो एन टाइप में करंट बनती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एन टाइप के मुकाबले, ठीक है ना, पी टाइप में धारा प्रवाह जो है वो कम होता है। ठीक है ना, वो अगर मुकाबला करा जाए, होने को तो होता है लेकिन उसके मुकाबले जो है यहाँ पे कम होता है। इसका कारण भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता ज़्यादा होती है, जबकि पी टाइप में होल्स की गतिशीलता जो है वो कम होती है। ये वजह है, इस वजह से धारा जो है वो थोड़ी सी कम होती है। इसमें मतलब करंट मूवमेंट थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। ठीक, अब बताते हैं सिंबल पे। तो जैसे हमने पी एन टाइप का सिंबल देखा था वैसे ही इसका भी सिंबल। तो देखो इसमें क्या होगा, केवल हम क्या करेंगे, एक्सेप्टर एटम बनाएंगे, और एक्सेप्टर एटम चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो नेगेटिवली चार्ज है और होल ये रह गया है। ठीक है ना। तो ये होल और एक इलेक्ट्रॉन मिलाकर के जो है वो तुम्हारा न्यूट्रल हो जाएगा वो एटम। ऐसे यहाँ पे माइनस होल ये इस तरह से, ये तुम्हारा, ये तो एक कब नाम लिख देते हैं, ये एक्सेप्टर एटम है और ये तुम्हारा होल है। इन्हीं को बस बनाते हैं, जिनकी जरूरत है उनको बना रहे हैं, बाकी सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं उनसे कोई मतलब नहीं, मतलब वो इसमें नहीं बनाए गए। ठीक है, ये तो डिटेल्ड डायग्राम हो गया। और अगर इसे शॉर्ट में बनाना है तुमने तो तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ इसमें जो है वो होल्स बना सकते हो। इस तरह से तुमने ये होल्स बना दी, केवल एक्सेप्टर भी नहीं बनाए, तो ये तुम्हारा पी टाइप है। अब देखो कल को ध्यान में आए तो कैसे, पी टाइप है तो होल बना दो, पॉजिटिव होल बना दो, और होल होंगे तो साथ में क्या नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ऐसे समझ सकते हो तुम कि एक्सेप्टर एटम नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर एन टाइप का बनाने हुआ है तो नेगेटिवली चार्ज कैरियर होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके साथ क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी टाइप क्रिस्टल होता है वो न्यूट्रल होता है। उसमें कभी कभी पी टाइप क्रिस्टल पे कौन सा चार्ज, तो लोग धड़ाके से कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, गलत है। पी टाइप क्रिस्टल पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। हाँ, इसके अंदर धारा ले जाने वाले लोग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसके अंदर जो धारा प्रवाही चालक हैं
ये धारावाही कण है, या तुम कह सकते हो कि कैरियर है धारावाही, तो वो चीजें जो है वो पॉजिटिवली चार्ज यानी कि होल्स हैं, इस वजह से इसको पी टाइप का बोला जाता है। क्रिस्टल पे कोई चार्ज नहीं है, क्रिस्टल के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं, आवेश वाहक हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा पी टाइप का क्रिस्टल भी कंप्लीट होता है। एन टाइप हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल हम जान गए हैं। अब इसके बाद इनको ज्वाइन किया जाएगा, ज्वाइन करके जो है वो पी एन जंक्शन बनेगा, और तब हमें फायदा पता लगेगा कि ये सब हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, कि मतलब अर्धचालक जबरदस्ती दिया और फिर उसकी चालकता बढ़ा रहे हैं। तो चालकता बढ़ाने का मतलब क्या है? इससे बढ़िया तो कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, उनकी क्या कमी होने वाली है दुनिया में कि जो हम ये अर्धचालक पढ़ रहे हैं। तो जो असली फायदा है वो अब समझ में आएगा। अभी तक ये पी टाइप एन टाइप क्रिस्टल ऐसे हैं, तुम चाहे इधर से धारा बहा लो तो इधर से बहा देंगे, तुम चाहे उधर से धारा बहा लो इधर की तरफ, ये उधर भी बहा देंगे। जैसे कॉपर का तार होता है ना, उल्टा सीधा इधर से बहा लो तो भी वैसे ही, उधर से बहा लो तो भी वैसे ही, वैसे ही अभी तक ये है। इसमें जो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी है कि एक तरफ से बहाए और दूसरी तरफ से ना बहाए, वो तभी आएगी जब इससे हम पी एन जंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये फिर टॉपिक यहीं पर खत्म होता है।